इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दोनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड पढ़ना है। इसका सिंटेक्स ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें से आपको ऑप्शन चूज करके इसमें भरना है आपको, यानी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का पुट करना है, ठीक है। और इसका 10 क्वेश्चन है, इसको बना के देखना है कितना सही है। चलिए से बनाते हैं, भरना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन एज वेल एज सोहन दैट्स गिल्टी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका याद क्या रखना है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय विद टुगेदर विद accompanied by as well as like comma then the verb will be according to the first subject। यदि सेंटेंस में आपका with together with accompanied by like comma as well as ये सब लग जाता है, तो वर्ब जो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा प्लूरल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2। अब दोनों के बीच में क्या आ गया है, एज वेल आ गया। क्या आ गया है, एज वेल। तो बताओ वर्ब जो है सोहन के अकॉर्डिंग होगा कि मोहन के अकॉर्डिंग, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग। वैसे भी आप देखो कि दोनों के अकॉर्डिंग लगा हुआ था, वाज लगा दो ऊपर निकल, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर यही प्लूरल होता और ये सिंगुलर होता तब फिर दिक्कत हो जाता। तो हम लोग मोहन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ठीक है। अब मोहन यहाँ पे सिंगल है। अब देखिए जनरली अगर आप देखते तो सोहन, मोहन और सोहन लगा देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, तो आराम फट से आप क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ध्यान रखने की बात है कि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है और मोहन एक नाम है और एक नाम सिंगल शो करता है और सिंगल शो करता है, तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, वाज या वर में से किसी एक का। तो वाज क्या है, सिंगल है, और वर क्या है, प्लूरल है। वाज क्या सिंगल और वर्ड क्या प्लूरल है, तो हमको किसको उठा के लाना पड़ेगा, वाज को उठा के लाना पड़ेगा। सो वी हैव पुट हियर वाज। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, नीदर रोहन नॉर यू। क्या लिखा हुआ है, नीदर रोहन नॉर यू। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और either or neither nor not only but also then the verb will be according to the second subject। क्या देखें, यदि दो सब्जेक्ट आपका और से आइदर और टू इधर और हो सकते हैं, इधर और neither not only but also से जुड़ा हो, तो वर्ब जो होगा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सेकेंड सब्जेक्ट आपको अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर करेंगे, यदि सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट 1 मान लो है, मान लो है, सब्जेक्ट 2 है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड सब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे यू है, तो यू के साथ आप जानते हो किसका प्रयोग होता है, यू के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर रानी और आई, आइदर रानी और आई। अब भी देखिए, अभी यहाँ आ गया आपको आइदर और नाइदर, नॉट नॉट वन वर्ड आल्सो आ गया। तो यहाँ पे देखिए S1, ये क्या हो गया S2, किसके अनुसार भाग चाहिए, रानी के अकॉर्डिंग की आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो सेकंड सब्जेक्ट आई है, तो आई के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वॉस का। यहाँ क्या करेंगे, अगर यहीं पर, अगर यहाँ पर M और R होता तो हम किसका प्रयोग करते, M का, क्योंकि I के साथ M लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 and 2 dash 4। देखिए ये दोनों में से कोई पुट कर दो आपको सही होगा। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं और 2 और 2 4 होता है। तो आप चाहोगे यहाँ पे तो सिंगल भाग का प्रयोग कर सकते हो और प्लुरल भाग का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेक भी लगाओगे तब भी सही है और मेक लगाओगे तब भी आपका सही है। यानी यहाँ पे 2 and 2 आपका मेक भी सही है और यहाँ पे मिक्स, दोनों में जिसका प्रयोग करेंगे वो सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर आपका, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज दैट इंग्लिश। अब देखिए ऑल द स्टूडेंट्स क्या लग रहा है आपको, कौन सा नाम, प्लुरल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, प्लुरल सब्जेक्ट है। देन वी हैव पुट प्लुरल वर्ब। तो प्लुरल वर्ब किसको बोलते हैं, बताइए प्लुरल वर्ब किसको बोलते हैं, जिसमें वर्ब में अकेला रहता है, उसमें कुछ नहीं लगा होता है, यानी V1 फॉर्म हमेशा प्लुरल फॉर्म होता है। V5 किसको बोलते हैं, V1 में क्या लगा होता है, S या ES लगा होता है, S या ES लगा होता है। तो लर्न या लर्न्स में किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। लर्न क्या है आपका V1 और लर्न्स क्या हो गया V5। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए, V5 होना चाहिए। तो यहाँ देखो प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब चाहिए, तो V1 वाला वर्ड क्या होता है, प्लुरल होता है। सो वी हैव टू पुट दिस वर्ड लर्न। Each of either of neither of one of any of, each of either of neither of one of any of के बाद नाउन प्लुरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। Each of either of neither of one of any of, each of either of neither of one of any of के बाद नाउन प्लुरल होता है लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, each of these minerals is या are, यहाँ पे is का, क्योंकि इसके बाद भाव क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर आपका इज है और ये प्लुरल है, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, जानते पहले से ही कितना प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, ईच ऑफ दिस मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आपका, ठीक है। आयरन एज वेल एज कोल, अभी जस्ट ऊपर बताया है कि यदि दो सब्जेक्ट आपको एज वेल एज लग जाए तो वर्ब जो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ आयरन है S1 और ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, ये S1 फर्स्ट हो गया, S2 क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आयरन है, तो आयरन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, आयरन पे किसका प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। Iron as well as coal dash found in India. Next, no news dash good news. No news dash good news. अब यहाँ पे न्यूज क्या हो गया, आपका सिंगल नाउन, सिंगल नाउन है तो भाग क्या लेंगे, सिंगल लेंगे। इसलिए यहाँ सिंगल कौन है, इज है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। राइस एंड करी, अब ये दो सिंगल कंटेंट आपका, यदि दो नाउन मिलकर एक हो जाता है ना तो सिंगल कंपाउंड नाउन बन जाता है, ठीक है। अब सिंगल कंपाउंड नाउन जब बन जाता है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगल हो जाएगा, है ना। इफ टू नाउन ज्वाइन बाय एंड बट इट मेक्स अ सिंगल कंपाउंड नाउन, यदि दो नाउन एंड से जुड़े, टू नाउन्स आर ज्वाइन बाय एंड बट दे मेक अ सिंगल कंपाउंड नाउन, देन द वर्ड विल बी सिंगल। यदि दो नाउन मिलकर एक हो जाता है, यानी आप राइस एंड करी को मिला लोगे तो फिर इसको अलग नहीं कर सकते, यानी मिलकर एक हो जाएगा ना, वो वर्ब क्या होगा, सिंगल वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगल वर्ब होगा। राइस एंड कैरी हो गया, विस्की एंड सोडा हो गया, हॉर्स एंड कैरिज हो गया, ठीक है। ये सब वर्ड आपका ब्रेड एंड बटर हो गया, ये सब के साथ नाउन क्या है, ये आपका सिंगल कंपाउंड नाउन होता है। और सिंगल कंपाउंड नाउन के बाद के साथ वर्ब जो है वो सिंगल वर्ब होता है। इसलिए हम लोग को यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, करना है यहाँ, करना है हम लोग को यहाँ पे। राइस एंड कैरी इज हिज फेवरेट,
फिर आगे नो अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट्स गॉट कॉपीइंग, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट दैट्स गॉट कॉपीइंग। अब यहाँ पे वॉल और वर्ड दिया हुआ है, और किसका पढ़ करेंगे, वॉल्स का पढ़ करेंगे, वर्ड का पढ़ करेंगे। तो यहाँ पे हम किसका पढ़ दो, वर्ड का पढ़ करेंगे, क्योंकि हम पहले क्लास बता चुके थे अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ क्या अंतर है। ये नंबर ऑफ क्या होता है, अनिश्चित संख्या में, और अनिश्चित संख्या के साथ आगे नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो क्या होगा, अ नंबर ऑफ द स्टूडेंट देयर वर, है ना, फॉर कॉपीइंग। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉल्स का प्रयोग नहीं करके वर्ड का। अगर यही पर द नंबर होता होता तब यहाँ पे निश्चित संख्या होता है, और निश्चित संख्या के साथ आपका नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। यही आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, और तो अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं लोग। क्वेश्चन तैयार करते हैं। Many of the students, many of the students, many of the students dash their time. Many of the students dash their time. अब यहाँ पे वर्ड है वेस्ट, WAST, वेस्ट, वेस्ट, WAST, वेस्ट। दूसरा वर्ड है आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर दिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, many of the students dash failed in the examination, failed in the examination। ऑप्शन है आपका हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका a large number of, a large number of workers dash struck work। तो आपका हैज ऑब्लिक हैव। 40 नंबर क्वेश्चन, if I dash reach, यदि मैं अभी बोलता I would buy a car। ऑप्शन है आपका was। 15 नंबर में विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज डैश destroyed। destroyed was। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका neither, NEITHER, neither my wife nor my brother-in-law, brother-in-law were able to help me in my work।
4 नंबर में है, इसके लास्ट में 9 है। अब इतना क्वेश्चन हम लोग को पहले बनाने है, इसके बाद टाइम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। यहाँ पर वेस्ट है और वेस्ट लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल इन एग्जामिनेशन हैज ऑब्लिक हैव है। नेक्स्ट है आपका a large number of workers that struck work has oblique have। नेक्स्ट है आपका if I dash reach I would buy a car। इसमें आपको वर्ड लगाना है, इसको एक उसमें से विलेज आफ्टर विलेज दैट डिस्ट्रॉयड वाज ऑब्लिक वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आपका है आपका ये आपका तरीका देखिए, इसमें से आपका ये पूरा 1 है, ये पूरा जो है ये 2 है, ये और ये पूरा 4 है। यानी इसमें से किसी एक में गलती है, उस गलती को चूज करना है। अगर गलती नहीं रहेगा तो लास्ट में आंसर होगा नो एरर। क्या होगा लास्ट में आंसर, क्या होगा नो एरर होगा। अब बनाना है नीदर माय वाइफ नॉर माय ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माय वर्क। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये आपका प्लूरल नाउन, कौन सा नाउन है आपका प्लूरल नाउन। तो मोस्ट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब भी प्लूरल, लेकिन का कुछ सवाल ही नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, आगे भी ये नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। तो देखिए ये आपका बेस्ट क्या V1 है और बेस्ट क्या V5 है। तो जब कोई वर्ड में एस और एस लगता है, क्या लगता है एस और एस लगता है तो वो V5 होता है। जब कोई वर्ड कुछ भी नहीं लगा होता है तो क्या होता है V1 होता है। क्या होता है V1। तो क्या होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट्स देयर टाइम है, यहाँ वेस्ट ऑफ वेस्ट लगा हुआ है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, यहाँ WAST लगा हुआ है, यहाँ WASTS लगा हुआ है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे V1 का प्रयोग करेंगे। V1 वाला वर्ड ये क्या है आपका प्लूरल होता है। क्या होता है प्लूरल होता है। और V5 वाला क्या होता है सिंगुलर होता है। ठीक है, V1 वाला जो वर्ड आपका वर्ब है V1 होगा वो वर्ड क्या होता है प्लूरल होता है और V5 वाला क्या होता है सिंगुलर होता है। अब बताइए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट्स देयर टाइम है। अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बेस्ट, क्योंकि वर्ब चाहिए प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि प्लूरल नाउन है वर्ब क्या चाहिए प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बेस्ट WAST। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा इसी प्रकार से मैं मोस्ट ऑफ हो चाहे मेनी ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ हो या मेनी ऑफ हो कंसेप्ट वही होगा। ये आपका नाउन क्या है प्लूरल नाउन है, आपका वर्ब क्या चाहिए प्लूरल वर्ब चाहिए। अब बताइए हैज क्या सिंगुलर है, हैज क्या आपका सिंगुलर और हैव क्या है प्लूरल है। हैज क्या है सिंगुलर है और हैव क्या है प्लूरल है। तो बताइए यहाँ पे मेनी ऑफ द स्टूडेंट दैट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हम लोग को चूज करते हैं, तो हैज सिंगुलर और हैव क्या प्लूरल है, तो हम लोग किसको उठा बुलाएंगे हैव को उठा, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या चाहिए प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर वही आ गया आपका जैसे एक नंबर ऑफ होता है ना उसी प्रकार लार्ज नंबर ऑफ होता है। इसमें भी कितना संख्या है उसको पता नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ का इतना संख्या जिसको संख्या निश्चित नहीं है। जब संख्या निश्चित नहीं होगा तो वर्ब प्लूरल लेंगे, तो संख्या निश्चित नहीं था लार्ज नंबर हो या अ नंबर ऑफ, ये दोनों का संख्या इतना जिसको काउंट करना मुश्किल हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे स्ट्रक वर्ड, यानी आप इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर और ये प्लूरल है, तो हम लोग उठा के कौन सा वर्ड लाना है, प्लूरल वर्ड लाना है। तो प्लूरल कौन सा है, आप हैव है, तो यहाँ से उठाइए और यहाँ क्या भरिए है। आगे क्वेश्चन है, इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार, यदि मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता। मतलब यहाँ पे यदि मैं अमीर होता, यानी आप क्या कल्पना कर रहे हो, आप जब कल्पना करोगे, इमेजिन करोगे ना, तो वहां पे जो वर्ड आपको वाज और वर्ड में से केवल और केवल हम वर्ड टाइप करते हैं। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं अमीर होता, इफ आई वर अ सॉरी इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, तो अमीर है नहीं, अगर होता कल्पना कर रहे हैं, अमीर होता तो मैं कार क्या करता, कार खरीदता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई डैश रिच, आई से आई के साथ जनरल केस में क्या चाहिए, आई के साथ जनरल में क्या चाहिए, वाज होता है, आई के साथ वाज होता है, लेकिन यहाँ वर्ब कब होगा, जब सेंटेंस आपका इंडिकेट करता है फंटासिस या इमेजिन करता है, कल्पना कर रहे हो, जो आप है नहीं, आप होने की इच्छा रखते हैं, तो वहां पे हम वाज का प्रयोग नहीं करके वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार। तो यहाँ पे हम लोग अगर जनरल स्टूडेंट क्या करता है, आई के साथ वाज होता है और वाज क्या कर देगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है क्या, इफ के साथ आई यानी यदि मैं राजा होता, यदि मैं अमीर होता, अमीर न है, होने की इच्छा रखते हैं, होता होगा, तो यदि मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सेपरेट वर्ड का प्रयोग करते हैं और वो केवल वर्ड का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे वर्ड के अलावा कोई भी दूसरा वर्ड आ ही नहीं सकता है, आपका ध्यान रखना पड़ेगा, इसका प्रयोग करेंगे वर्ड का। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको देगा, वाज में मिस करिए। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज आफ्टर विलेज, हम आपको ये रूल पढ़ाया भी है, यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन का दोबारा आता है और सेम नाउन, देखिए ये N1 है और ये भी N1 ही है, यानी यहाँ विलेज है और यहाँ टाउन नहीं है, यहाँ भी विलेज है और यहाँ भी विलेज है, तो कह रहा है कि ये नाउन खुद सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियसली ये नाउन सिंगुलर है, ये विलेज क्या रहेगा, सिंगुलर है आपका, और ये भी विलेज क्या सिंगुलर है आपका। तो यदि कोई नाउन यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद दोबारा आता है, तो वो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ वर्ब प्रूव करना है, तो वर्ब की वाज और वर्ब में सिंगुलर कौन है, तो वाज और वर्ब में से वाज सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विलेज आफ्टर विलेज वाज होगा, क्या होगा, वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड, यहाँ वाज या वर्ड में किसका प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग करना है, क्योंकि यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन का सेम नाउन कर रहे हैं दोबारा आता है, तो वो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो विलेज दोनों में सिंगुलर है ही आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे वर्ब भी क्या चाहिए, सॉरी इसका वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग होता है, यहाँ पे पुट कर दे वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर माय वाइफ, अभी हम जस्ट बताएं कुछ देर पहले कि यदि कोई दो नाउन आइदर और नाइदर नॉट ओनली बट वाज यूज्ड, तो वर्ब जो होगा सेकंड सब्जेक्ट के फॉर्म होगा। सेकंड सब्जेक्ट में आगे माय वाइफ क्या हो गया, सब्जेक्ट वन, और ब्रदर इन लॉ क्या हो गया, सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड सब्जेक्ट में यहाँ पे कौन सा ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ कौन सा फॉर्म है, देखिए वैसे माय वाइफ भी सिंगल फॉर्म है और भी सिंगल फॉर्म है, तो आप यहाँ पे सिंगल पुट कर कोई दिक्कत, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, माय ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ सिंगल शो कर रहा है। तो आगे आइए, यहाँ पे देखिए सिंगल कर रहा है तो वर्ब भी चाहिए, सिंगल चाहिए ना, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा, यानी कौन सेक्शन कर दिया आपका, तीसरा सेक्शन कर दिया। सेकंड सब्जेक्ट ब्रदर इन लॉ सिंगल है, तो वर्ब सिंगल चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब कर दिया, वर्ब प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए किसका प्रयोग, यहाँ सिंगल चाहिए ना, क्योंकि यहाँ ब्रदर, अगर ये ब्रदर्स इन लॉ होता तब फिर सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, तो ब्रदर इन लॉ सिंगल शो करता है, तो वर्ब क्या होगा, यहाँ सिंगल होगा, यहाँ पे वर्ब क्या डाला है, वर्ड डाला है, तो वर्ब को हटा के वाज कर देंगे, और गलती किसमें, थ्री में आपका इसमें गलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आज के समय में, फिर आपका 10:30 बज गया है, फिर टाइम इतना कुछ के लिए नहीं चलेगा आपका, इसके फिर आगे फिर टाइम बनाएंगे, इसको देख लीजिए बढ़िया से एक बार, चलो चलिए आज कितना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय।